नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आमतौर पर कोई न कोई बुरी खबर रहती है जिस पर कुछ कहना पड़ता है। भूले भटके कभी कभार ऐसी अच्छी खबर आती है जिसको पढ़ते ही दिल खुश हो जाता है, उस पर कहने को दिल करता है। ऐसी ही एक खबर है, हिंदुस्तान की तरफ से भाला फेंकने के लिए पेरिस ओलंपिक में गए हुए नीरज चोपड़ा की मां की। नीरज चोपड़ा की मां को जब पूछा गया कि नीरज चोपड़ा को इस बार सिल्वर मेडल मिला है भाला फेंक में और पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, हमारे लड़के ने जो सिल्वर पाया है वो भी हमारे लिए गोल्ड है और अरशद जिसने कि गोल्ड पाया है वो भी हमारा ही बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, बेटा है हमारा। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी हमारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। गोल्ड मेडल जो पिछले वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल पाया था नीरज चोपड़ा ने, पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाया था नीरज चोपड़ा ने, इस बार नहीं मिल पाया गोल्ड मेडल उसको। माँ को दिल में अगर मलाल हुआ भी होगा तो कम से कम वो मलाल इस बड़प्पन को नहीं रोक पाया कि पाकिस्तान के जिस अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल वो भी हमारा ही बच्चा है, हमारा ही बेटा है। आज जब चारों तरफ नफरत का बोलबाला है, मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ जब लोगों के बयानों से किसी धर्म के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ बयानों से हवा में जहर घुले रहता है। सरहद के दोनों तरफ कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। ऐसे जहर के बीच में मैं हैरान हो रहा हूँ। मुझको लगता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था को आकर नीरज चोपड़ा की माँ पर एक रिसर्च करना चाहिए कि उनके फेफड़ों में ऐसा क्या है जो इतनी जहरीली हवा भी असर नहीं कर पाई, और फिर जो कुछ उनके फेफड़ों से मिलता है ऐसे फिल्टर बनाकर जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं मजदूर, उनके लिए मास्क बनाने चाहिए। सच में ही बड़े दिल की माँ है और ये बड़े दिल का बेटा भी है। नीरज चोपड़ा बड़े दिल की माँ का बड़े दिल का बेटा है। ये सच्चा हिंदुस्तानी कल्चर है, ये सच्चा हिंदुस्तान है। ये अगर हिंदुस्तान कहीं पर है, अगर हिंदुस्तान का गौरव कहीं पर था तो वो ऐसी ही दरिया दिली में था। मुझको बोलने में दिक्कत हो रही है, गला कुछ भर रहा है, कम होता है ऐसा। लेकिन मैं देखता हूँ पड़ोस के जिस देश को दुश्मन देश कहा जाता है, फौजें लड़ती हैं, फौजें दुश्मनी निकालती हैं, राजधानियों में बैठे नेता दुश्मनी निकालते हैं। लेकिन जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने, आपको अगर याद होगा पिछला एक मुकाबला था, शायद बुडापेस्ट का वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुकाबला था, नीरज चोपड़ा के पास तिरंगा झंडा था। गोल्ड मेडल पाने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना झंडा ओढ़ा हुआ था, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, जैसा कि खिलाड़ी करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी शायद ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मैं खेलों से कम वाकिफ़ रहता हूँ, मैं इंसानियत की वजह से इस मुद्दे पर ज़्यादा आया हूँ, खेल की बारीकियों की वजह से नहीं। अरशद नदीम के पास पाकिस्तान का झंडा नहीं था। नीरज चोपड़ा ने उसको बुलाकर अपने पास
अपने ही झंडे से उसको ढांक लिया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग हिल गए थे, इस तस्वीर से, इस खबर से हिल गए थे कि इतनी दुश्मनी, इतनी तोहमतें, इतनी बंदूकें तनी हुई है, तोपें तनी हुई है एक दूसरे के खिलाफ। बर्फ़ पर 6-6 महीने की ड्यूटी करने वाले सैनिक मर रहे हैं दोनों तरफ। ऐसे में हिंदुस्तानी प्लेयर ने अपने गोल्ड मेडल के साथ पाकिस्तान के प्लेयर को अपने झंडे में समेटा और वो आ गया। झंडा नहीं था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के एक महान बेटे नीरज चोपड़ा की भावनाएं थी वो, जिन्होंने समेट लिया था, जिसने समेट लिया था पाकिस्तानी खिलाड़ी को। मुझको लगता है कि जिन लोगों को बहुत नफरत है किसी के भी खिलाफ, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ या सरहद के उस तरफ, हो सकता है कुछ हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के खिलाफ हो, उन लोगों को चाहिए कि उनकी ज़िंदगी तो नफ़रत के इस जहर से ख़त्म हो रही है, हो चुकी है। अब उनके फेफड़ों से, उनके दिमाग से, दिल से शायद ये जहर ना निकल सके। लेकिन छोटी सी वीडियो क्लिप हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको नीरज चोपड़ा की माँ की। और मुझको लगता है कि मुझको नीरज चोपड़ा की माँ ये कहते हुए बात ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनका नाम भी लेना चाहिए, सरोज देवी। और कुछ नहीं तो अपने बच्चों को थोड़ी दरिया दिली आप सिखा सकते हैं इस छोटे से वीडियो को देखकर। मैं किसी पाकिस्तानी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी महिला की तारीफ़ कर रहा हूँ। एक चोपड़ा शायद हिंदू महिला होगी। जिन लोगों को मुस्लिम पाकिस्तान इनसे परहेज हो, कम से कम वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाते जाते अपने बच्चों को थोड़ी सी दरिया दिली सिखा के जाइए, दे के जाइए। आप चले जाएंगे उनके लिए इमारत छोड़कर, कारोबार छोड़कर, घर मकान दुकान छोड़कर, गाड़ियां छोड़कर। इंसानियत तो आप अपने जीते जी जला चुके हैं, बाद में आप खुद दफन हो जाएंगे या जल जाएंगे। ये मौका है, मुझको लगता है, नीरज चोपड़ा की माँ का। नीरज चोपड़ा की कुछ तस्वीरें भी ढूंढ लीजिए, किस तरह से उसने अपने पाकिस्तानी भाई को गले लगाया था। मुझको ये भी पढ़ने मिल रहा है, अभी मार्च के महीने की बात है शायद, मार्च के महीने की बात है। मैं अरशद नदीम का एक वीडियो देख रहा था गांव में उसकी तैयारी का। भाला भी नहीं था उसके पास, भाला भी नहीं था, कुछ बांस वांस जैसा, लाठी जैसा कुछ फेंक रहा था, इस तरह का था। यही दो प्लेयर चले आ रहे थे पिछले कुछ मुकाबलों से, आगे पीछे, एक के पीछे दूसरा आगे चले आ रहे थे। मेरे सामने खबर है, when नीरज चोपड़ा made a plea for अरशद नदीम who was struggling for a new javelin, भाला, नया भाला पाने के लिए संघर्ष कर रहा था पाकिस्तान का एक गरीब खिलाड़ी। नया भाला पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओलंपिक के 5 महीने पहले, मार्च के महीने की बात है। नीरज चोपड़ा ने खुलकर अपील की थी कि अरशद नदीम की मदद करें, उसको भाला पाने में मदद करें। आज मुझको लगता है किसी मुल्क की राजनीति में अगर किसी को लगे कि कोई आसपास भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पार्टी के हों, अपने पार्टी के भी ऐसे कोई हों, तो लोग उनके वीडियो क्लिप जुटाना शुरू कर देते हैं, फाइलें बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे जहर के बीच ये दरिया दिली जो है, मुझको तपते हुए रेगिस्तान में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह लग रही है कि बाकी है इंसानियत। आप एक बात, दूसरी बात को सोचिए, सरोज देवी
इतना बड़ा दिल है, वही मिला है बेटे को, नीरज चोपड़ा को। आज की बात मैं कम शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा शब्द कह नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको किसी से भी नफरत है, किसी जाति से, किसी धर्म से, मर्द हैं तो महिलाओं से, बहुत से ऐसे भी हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के लिए, क्या सिखा कर जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बड़प्पन की मिसाल दिखाइए उनको। हो सकता है आपका नफरत अभी तक आपके बच्चों के भीतर की इंसानियत को पूरी तरह मार न पाया हो। हमने देखे हैं, हमने हिंदुस्तान के भीतर ही खेलों में ही बहुत बुरी बुरी मिसालें देखी हैं। मैं एक ताज़ा बात बतलाता हूँ आपको। नीरज चोपड़ा के पिता का शायद एक समाचार मैंने पढ़ा है कहीं। उन्होंने नीरज चोपड़ा को जो मेडल मिला है, इसको विनेश फोगाट जो कुश्ती में एक गफलत में मेडल से रह गई है, उन्होंने कहा है कि हम विनेश फोगाट को ये समर्पित कर रहे हैं मेडल। दिल बड़ा रहना चाहिए। समर्पित करने का मतलब जाके किसी के घर में दे देना नहीं होता। बड़े दिल की बातें होती हैं। मैं तो हिला हुआ हूँ ये सब देखकर। जिस तरह का भाईचारा मुझको दिख रहा है इस हिंदुस्तानी और इस पाकिस्तानी के बीच, मिलकर खुशियां मना रहे हैं। सरहद के इस तरफ गोल्ड मेडल आया था तो भी कम से कम इन दो परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई थी। आज उस तरफ गया है गोल्ड मेडल तो भी नीरज चोपड़ा को ये मलाल नहीं है कि मार्च में अगर मैंने अरशद नदीम को भाले के लिए मदद न की होती, अपील न की होती, तो हो सकता है आज वो गोल्ड मेरे हाथ रहता। ऐसा कोई मलाल नहीं दिख रहा है। मामला टक्कर का है, बराबरी की टक्कर है। बड़प्पन में, दरिया दिली में, इंसानियत में, सरहद के दोनों तरफ। मुझको ध्यान है पिछले किसी मुकाबले के वक्त का, शायद अरशद नदीम की माँ का एक वीडियो आया था या उनका बयान खबरों में आया था, बड़प्पन की बात की थी। नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। और ये दोनों मिलते हैं जहाँ जहाँ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में, इनके ऊपर कैमरों की नज़रें रहती हैं। कोई नफरत नहीं रहती, मोहब्बत की बातें होती हैं। मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा लंबा सोचें इसके ऊपर। आपके आसपास जो कोई भी नफरत करते हैं लोग, किसी हिंदुस्तान के भीतर ही भीतर कई लोगों से कई लोग नफरत करते हैं, बहुत से तबकों से कई लोग नफरत करते हैं। थोड़ा उनको सिखाइए, ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है, 150 साल जितनी भी बाकी होगी। उसके बाद आल औलाद के लिए नफरत छोड़कर मत जाओ, इंसानियत छोड़कर जाओ। मैं आपको बतला सकता हूँ, हिंदुस्तान में जो खिलाड़ियों के साथ हैवानियत जो हुई थी, इंसानों ने ही की थी, हैवान कोई अलग से नहीं आते हैं। ये उनके एक मिजाज के लिए नाम है हैवानियत। जो हुई थी याद है ना आपको? क्या बार बार उसकी चर्चा करूं? वो भी लोगों को याद है। और ये चोपड़ा परिवार जो है, माँ बेटा पिता सब लोग जैसे दरिया दिल हैं, ये भी सबको याद है। मैं आपसे कह सकता हूँ वो हैवानियत जो थी
वो हिंदुस्तान की गौरवशाली संस्कृति नहीं थी। पहलवान बच्चियों के साथ जो हुआ था वो हिंदुस्तान की गौरवशाली संस्कृति नहीं थी। हिंदुस्तान के इतिहास में, संस्कृति में, पौराणिक कथाओं में हर जगह विलेन रहे होंगे, खलनायक रहे होंगे। हम उनको अपनी संस्कृति नहीं मानते। जिस संस्कृति पर हम गौरव करते हैं वो संस्कृति नीरज चोपड़ा की माँ की है, माँ के दूध में मिले हुए बड़प्पन की है। अपना जहर अगली पीढ़ी पे छोड़ के मत जाइए। बहुत जहर है हवा में। मैं सच कह रहा हूँ, दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों को आकर नीरज चोपड़ा की माँ सरोज देवी की जांच करनी चाहिए कि इतनी जहरीली हवा जिसने भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास के हजारों लोगों को मार डाला था, उतनी जहरीली हवा में उनके भीतर की दरिया दिली, उनके भीतर की इंसानियत, उनके भीतर की माँ की वो ममता जो कि सरहद के पार आ जा रही है, बिना वीज़ा के कांटे की बाढ़ उसको पार करके आ रही है, जा रही है। ऐसा ही उधर भी है। अरशद नदीम की माँ के बारे में भी ऐसी ही खबरें आई थी। दोनों खिलाड़ियों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि दो मुल्कों को कैसे रहना चाहिए। फौजी अफसर और नेता अपनी अपनी मतलब परस्ती से जो नहीं रहने देते, वैसे ये दोनों खिलाड़ी रहते हैं जहां मिलते हैं दुनिया में। मैं तो हिला हुआ हूं देखकर कि इस जहर के बीच भी सांस लेते हुए इंसान बने रहने वाले लोग हैं। आप हिलते हैं कि नहीं मुझको नहीं मालूम। हम कोशिश करेंगे इनका वीडियो सरोज देवी का आपको दिखाने के लिए। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जी, मेहनत करके सब जा आज रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो, कोई बात ना नहीं। खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उसका फेवरेट खाना बनाया था आपने। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे। कुछ तस्वीरें भी कोशिश करेंगे दोनों की दिखाने की। देखिएगा, सोचिएगा, आपको ठीक लगे मेरी बात तो अपने बच्चों को विरासत में मोहब्बत देकर जाइएगा। नफ़रत तो हमारे मुल्क में जो मोहब्बत के दिन रहते हैं, मोहब्बत की सालगिरह जो रहती है, जितने भी किस्म के त्यौहार मनते हैं मोहब्बत के नाम पर, उन तमाम दिनों पर नफ़रत दिखती है। नफ़रत का बोलबाला और हमला दिखता है। बहुत है, बहुत नफ़रत है। मोहब्बत से नफ़रत सबसे ज़्यादा है। इंसानों की एक दूसरे से मोहब्बत, पड़ोसी मुल्क से मोहब्बत, इसकी विरासत छोड़ के जाइए। घर मकान तो सभी छोड़ कर जाते हैं। आज इतना ही, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। आपको हमारे एडिटोरियल अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी कीजिएगा ये बात आपको कैसी लगी। नफ़रत की बात ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोहब्बत का मौका है ये। अपने बच्चों को मोहब्बत की विरासत दे के जाइए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं आप तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के कैंसर के आंकड़े बताते हैं कि 24% कैंसर मरीज मुंह के कैंसर वाले हैं। अगर किसी तरह जिंदा बच भी पाते हैं तो जबड़े काट के निकाल दिए जाते हैं, गाल काट कर निकाल दिया जाता है, मुंह को गमछे से ढांक कर रखते हैं, या 25-50 लाख हो तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। मत ऐसी नौबत आने दीजिए कि आप मुंह दिखाने के लायक न रहें लोगों को, अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी। छोटे छोटे बच्चे डर जाएं आपका मुंह देख के, ऐसी नौबत मत आने दीजिए।
तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर मिलेंगे।